ये कथा भगवान श्री कृष्ण के समय की है और भागवत पुराण में वर्णित है। राजा नृग एक धर्मपरायण और दानशील राजा थे। उन्होंने हजारों गांवों का दान ब्राह्मणों को किया था। उनकी गौशाला में अनगिनत गायें थीं और वे हमेशा यह सुनिश्चित करते थे कि हर गाय स्वस्थ और सुरक्षित हो। एक दिन राजा ने एक ब्राह्मण को दान में एक गाय दी, लेकिन वही गाय गलती से उनकी गौशाला में वापस आ गई। राजा को यह बात पता नहीं थी। बाद में उन्होंने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। जब दोनों ब्राह्मण उस गाय पर अपना अपना अधिकार जताने लगे, तो विवाद बढ़ गया। दोनों राजा नृग के पास गए और न्याय की मांग की। राजा नृग ने ब्राह्मणों से क्षमा मांगी और कहा कि यह उनकी अनजाने में हुई गलती थी। उन्होंने दोनों ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए कई और गायें देने की पेशकश की, लेकिन ब्राह्मण नाराज हो गए और राजा को श्राप दिया, तुम्हें अपनी गलती का परिणाम भोगना होगा। अगले जन्म में तुम एक विशाल गिरगिट बनोगे। राजा ने ब्राह्मणों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन श्राप अटल था। राजा नृग ने अपना राजपाट त्याग दिया और तपस्या करने लगे। मृत्यु के बाद वे एक गिरगिट के रूप में कुंड में रहने लगे। वर्षों तक उन्होंने अपने इस रूप में कष्ट सहे। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर आए, तो एक दिन वे अपने भाई बलराम और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए उसी कुंड के पास पहुंचे, जहां राजा नृग गिरगिट के रूप में थे। गिरगिट को देखकर श्री कृष्ण ने कुंड में जाकर उसे बाहर निकाला। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से राजा नृग अपने असली रूप में लौट आए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और पूरी घटना सुनाई। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अनजाने में गलती की थी, लेकिन तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण तुम्हें मेरे दर्शन का सौभाग्य मिला। अब तुम स्वर्ग में जाकर पुनः सुख भोगो। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान और धर्म के कार्य हमेशा सतर्कता से करने चाहिए। साथ ही यदि कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर क्षमा मांगनी चाहिए। ईश्वर का सच्चा भक्त हमेशा अपने कर्मों का फल धैर्यपूर्वक सहन करता है और अंततः मुक्ति प्राप्त करता है।